प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के पवित्र वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह की दया से ठीक हैं, मैं विश्वास करता हूँ। मैं आपके सम्मुख में जो संसार में मनुष्यों को बर्बाद करने के लिए या मनुष्य को नुकसान करने के लिए मनुष्य के जीवन को हर रोज तोड़ा करके जो बर्बादी की ओर लेके जा रहा है, वो दुष्ट आत्मा के यानी कि शैतान के बारे में एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। सच में ये जो शैतान है, ये परमेश्वर के साथ लड़ नहीं सकता है, परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता है, परमेश्वर को हरा नहीं सकता। इसलिए उसने तय कर लिया कि परमेश्वर के बच्चे जो इस संसार में मनुष्य है, उस मनुष्य के साथ लड़े, मनुष्य को हराएं, मनुष्य गलत रास्ता में लेकर जाकर मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर जाएं। यह हमेशा कोशिश करता है और इस कोशिश में कभी शैतान विजय प्राप्त कर लेता है, मनुष्य हार जाता है। शैतान के डर के मारे, शैतान के उस षड्यंत्र के मारे, शैतान की उस परेशानी के मारे कई सारे लोग अंधविश्वास में चला जाते हैं, गलत निर्णय को लेते हैं और गलत रास्तों में जाकर उससे छुटकारा पाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन आपको याद होना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन अगर हमारा जीवन में है और वह वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, यह समझते ही शैतान हमारे जीवन में जितना भी कोशिश करेगा वह हार कर हमसे वो दूर भाग जाएगा। सच में आज हमारे सामने या हमारे जीवन में या हमारे पास खड़ा होकर हमें परेशान करने वाले उस शैतान को अगर हमारे सामने से अगर भगाना चाहिए, मैं 3 वचन दिखाना चाहता हूं। वह 3 वचन को तुम्हारे जीवन में हमेशा याद रखिएगा। यह 3 वचन आपके जीवन में आपके पास आने वाले शैतान को भगाने के लिए बहुत कार्य करेगा। अगर आप शैतान की उस परेशानी से जूझ रहे हैं या दुष्ट आत्मा की उस परेशानी से थक चुके हैं या शैतान के उस सारे परेशानी से आप लोग दब चुके हैं, इस 3 बात को आज मेरे बात को सुनकर थोड़ा सा आप कोशिश करके देखिएगा। सच में तुम्हारे जीवन में आने वाले सारे शैतान के उस षड्यंत्र, ये सारे शैतान की आत्माएं जो तुम्हारे बीच में आता है या तुम्हारा करीब आता है, वो अपने आप को भाग निकलेगा। बाइबल में सबसे पहला एक वचन परमेश्वर के वचन के अंदर हमें देखने को मिलता है। मेरे साथ पढ़िएगा, याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय का उसका 7वां पद को पढ़ेंगे। भक्त याकूब ने लिखा हुआ पत्री 4 अध्याय का 7वां पद, सबसे पहला वचन। इस वचन से शैतान आपसे दूर भाग जाएगा। देखिएगा, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सच में परमेश्वर हमें एक सलाह दे रहे हैं, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमें एक हिम्मत की बात दे रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, अगर हम परमेश्वर के अंदर अगर जीवन बिताते हैं और परमेश्वर को हम हमारा लाइफ को सरेंडर कर देते हैं, प्रभु आप मेरे ऊपर प्रभुता करना, आप मेरे ऊपर शासन करना, मैं आपके बेटा बनकर जीवन बिताना चाहती हूं, मैं आपके दासी बनकर जीवन बिताना चाहता हूं। उस यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पित करके आप उस यीशु मसीह के अधीन हो जाइएगा, क्योंकि इस संसार के अंदर रहने वाले सारे शैतान की आत्मा केवल और केवल यीशु मसीह का नाम सुनते ही वो कांपते हैं। बाइबल बताता है कि शैतान परमेश्वर है बोलकर वो कांपते हैं, वो थरथराते हैं परमेश्वर का नाम को सुनते हैं। बाइबल में जब यीशु मसीह संसार में आए थे, कई सारे जगहों में हमें देख सकते हैं कि यीशु मसीह आने की उस घड़ी को देखकर, यीशु मसीह के नाम को सुनकर कई सारे डीमोन स्पिरिट ने यानी कि शैतान की आत्मा ने कांपते थे। और यह शैतान की आत्मा नहीं चाहता है कि ऐसे वचने आपके जीवन में रहे, आपके हृदय के भीतर रहे और इसके अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करें, परमेश्वर के अधीन आप हो जाएं। यह शैतान नहीं चाहता। इसलिए वह दुष्ट आत्मा हमेशा कोशिश करता है, जैसे तुम्हारा अंदर एक वचन डाला जाएगा, आपको संदेश पहुंचा जाएगा, आप वचन पढ़ेंगे, वचन आपके हृदय के भीतर आ जाएगा, उसको तुरंत उसको उठा के लेके जाने के लिए कोशिश करता है। अगर वचन तुम्हारे जीवन में रहेगा, यह वचन अगर आपके हृदय के भीतर रहेगा कि मैं परमेश्वर के अधीन होना चाहता हूं, मैं कोई भगत हो गया, जादू टोना हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, कोई मनुष्य हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई संसार की शक्तियों के अधीन नहीं, बल्कि इस संसार का जो परमेश्वर है, जो सारा सृष्टि, यूनिवर्स, स्वर्ग नरक, सारे चीजों को जो बनाया हुआ परमेश्वर है, उस परमेश्वर के अधीन अगर मैं हो जाता हूं, बाइबल बताता है कि शैतान हमसे दूर भाग जाएगा। दूसरा वचन प्रियो,
मेरे साथ निकाल लीजिएगा। दूसरा वचन, आपके जीवन में ये वचन अगर आपके जीवन में रहेगा, ये कार्य करेगा, शैतान तुमसे बहुत दूर भाग जाएगा। एफिसियों का 6वां अध्याय का 10वां पद देखिएगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर में और परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। शैतान के पास बहुत सारे हथियार हैं, क्योंकि हम एक मनुष्य है। हम मनुष्य होकर शैतान से लड़ नहीं सकते हैं। हमारा शरीर की शक्तियां और शरीर की इस बुद्धि से हम शैतान से लड़ नहीं सकते। उतना बहुत ही उसके पास इतना शातिर दिमाग है, और उसके साथ लड़ना है तो पहले हम परमेश्वर के प्रभाव में बलवंत होना चाहिए, परमेश्वर में बल पाना चाहिए, परमेश्वर के अंदर आधीन होकर बल पाना चाहिए, और परमेश्वर देने वाला हथियार को हमारे जीवन में बांध लेना चाहिए। तभी हम शैतान से सामना कर सकते हैं। बाइबल बताता है कि परमेश्वर के कई सारे हथियार हैं, उसमें से प्रार्थना एक परमेश्वर का हथियार है। आप लौ लगाकर परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करें, प्रार्थना के जीवित में आगे बढ़े, वो आपके लिए हथियार है। आप पवित्रता का जीवन बिताएं, पाप तुम्हारे जीवन में करीब आने नहीं दीजिएगा। पवित्रता की ओर कदम बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिएगा। पवित्रता भी आपके लिए एक हथियार है, सुसमाचार आपके लिए एक हथियार है, परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए एक ढाल है, तुम्हारे लिए एक हथियार है वो। और विश्वास के साथ, परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर विश्वास के साथ आप आगे बढ़िएगा, यही तुम्हारे लिए हथियार है। यह हथियार को जब तुम्हारे जीवन में बांध कर रखते हैं, कितना भी बड़ा शैतान कितना भी षड्यंत्र करके आपके जीवन में आ जाएगा, आप आराम से उसके साथ लड़ सकते हैं, लड़ हरा के तुम्हारे जीवन से उसको भगा सकते हैं। वरना प्रियो, केवल इस संसार में मनुष्य ने बताने वाले उन चीजों से, उन सलाहों से और तुम्हारे दिमाग से अगर शैतान से लड़ने के लिए कोशिश करेंगे, कोई काम नहीं आता है। कोई भी काम तुम्हारे जीवन में वो प्रबल नहीं होता है। उसके लिए आपको स्वर्ग के अंदर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के उन हथियार को बांधना चाहिए। वह हथियार ही तुम्हारे जीवन में शैतान को भगाने के लिए वो कार्य करेगा। प्रियो, तीसरा वचन में बताना चाहता हूं, शैतान के साथ आप सामना करके शैतान को भगा सकते हैं, परमेश्वर के अधीन होकर शैतान को भगा सकते हैं। और तीसरा वचन देखिएगा, पौलुस ने तीमुथियुस के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्रिका 1 अध्याय 7वां पद में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तीसरा, यह वचन आपके हृदय में हमेशा रहना चाहिए कि आपको इस शैतान को तुम्हारे जीवन से भगाने के लिए परमेश्वर ने दी हुई पवित्र आत्मा को तुम्हारे जीवन में स्वागत करना चाहिए। बिना पवित्र आत्मा से आप शैतान के साथ लड़ नहीं सकता है, क्योंकि मैं बता दिया, शैतान के पास बहुत सारे हथियार हैं। शैतान इतना बहुत ही शातिर दिमाग है, वह आपके सामने एक हथियार को इस्तेमाल करता है। हो सकता है कि शैतान सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला चीज है वो डर है। जब मनुष्य को डर आ जाता है, वो कई सारे गलत निर्णय ले लेगा, वो कई सारे गलत रास्तों में जाएगा, कई सारे गलत कार्य को करना शुरू कर देगा, गलत काम को करवाएगा, अंधविश्वास में लेके जाएगा। डर मनुष्य को कई सारे पाप को करवाता है, डर मनुष्य को कई सारे पाप में फंसाता है, डर मनुष्य को चिंता में लेकर जाता है, डर मनुष्य को क्या नहीं करवाता है, हर चीज को, हर गलत रास्तों में वो मनुष्य को लेकर जाना चाहता है। इसलिए ये डर को शैतान इस्तेमाल करता है। कभी कभी तुम्हारा दोस्तों को शैतान इस्तेमाल करता है, वो भी शैतान उन्हें हथियार के जैसे इस्तेमाल करेगा तुम्हें डराने के लिए, कभी कभी तुम्हें कमजोर करने के लिए, तुम्हें उदास करने के लिए, तुम्हारे घर के मनुष्यों को उत्पन्न करेगा, उनके द्वारा शैतान इस्तेमाल करेगा, तुम्हें बहुत कमजोर करेगा। लेकिन इस वक्त में याद रखना, परमेश्वर का वचन बताता है कि आपको भय नहीं, वो डरने की नहीं। आप मनुष्य हैं, आप डर जाते हो, लेकिन तुम्हारा अंदर एक सामर्थ्य की आत्मा देने वाला परमेश्वर ने, वह पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं जाकर आपके लिए एक आत्मा भेजूंगा, वो आपके जीवन में आएगा। यीशु मसीह ने उस चेलों को आखिरी समय में, यीशु मसीह ने मर के जी उठ के पुनरुत्थान होकर स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों को एक बात बताया था। क्या बताया था यीशु मसीह ने? आप प्रेतों के कामों के वर्णन 1 अध्याय का 8वां पद को जाके पढ़िएगा। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएगा, है ना, हाँ, पवित्र आत्मा आप ऊपर आ जाएगा, आप जो है पवित्र आत्मा में सामर्थ्य पाएंगे। सच में सामर्थ्य की आत्मा, शक्ति की आत्मा, वह पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने भेजते हैं, वो आग की तरह तुम्हारे जीवन में काम करेगा। वो बहुत सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में देगा। कितना भी क्यों ना कमजोर है आप, लेकिन आपके हृदय के भीतर रहकर पवित्र आत्मा क्या करेगा, वो आपको बड़े सामर्थ्य देगा। यह चीज, यह वचन आपके हृदय में नहीं रहना चाहिए। ये शैतान
हमेशा कोशिश करता है कि इन वचनों को आपके हृदय से निकाल डालें। लेकिन जब इस वचन तुम्हारे जीवन में रहेगा और ये वचन तुम्हारे हृदय के भीतर है और इसको याद करके रखे हैं और इस वचन के अनुसार आप जी रहे हैं, शैतान इसको समझते ही तुम्हारे जीवन, तुम्हारे सामने से यूं ही भाग जाएगा। वो जीवन में कभी भी आएगा। याद रखिएगा, ये 3 वचन तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े सामर्थ्य देगा। सबसे पहला, परमेश्वर के आधीन हो जाइए, यीशु मसीह के आधीन हो जाइएगा। यीशु मसीह के आधीन हो जाएंगे, शैतान तुम्हारे जीवन से भाग जाए। दूसरा, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में बलवंत होकर परमेश्वर देने वाले उन हथियार को बांध लीजिएगा। क्या है हथियार? प्रार्थना, वचन हो गया, पवित्रता हो गया, आप विश्वास हो गया, ये सारा चीज को आप बांध के रखिएगा। शैतान से तभी आप लड़ सकते हैं, क्योंकि इस शरीर से हम शैतान से लड़ नहीं सकते। शैतान बहुत ताकतवंत है। और तीसरा प्रियो, भय की नहीं, एक सामर्थ्य की आत्मा, एक हिम्मत की आत्मा तुम्हारे जीवन में परमेश्वर देना चाहता है। वह पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, तीमुथियुस तुम्हारे हृदय के भीतर जब पवित्र आत्मा ने दिया है, एक वरदान के रूप में दिया है, वो बहुत बड़ा सामर्थ्यवंत है। आप हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आप कमजोर नहीं होना चाहिए, आप हमेशा आगे बढ़ो करके। पौलुस ने तीमुथियुस को हिम्मत दिया। डर मनुष्यों को कमजोर कर देता है, वो डर को पैदा करने वाला शैतान होता है। इस डर से लड़ना है, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। इन 3 चीज को, इन 3 वचन को याद रखिए हमेशा। ये 3 चीज तुम्हारे जीवन में हृदय के भीतर रखिए, इसके अनुसार जीवन बिताइए। देखिएगा शैतान तुम्हारे सामने कार्य करना बंद कर देगा। आप परमेश्वर के दास होकर हमेशा आगे बढ़कर आप हिम्मत से जीवन बिताओगे। मैं समझता हूँ कि यह वचन तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तेदारों में करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और भी बहुत ऐसे आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।